नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम एमवे 4 बेसिक्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो एमवे में सफल होने के लिए सबसे मेन काम है मुख्य 4 काम, जिसको एमवे में 4 बेसिक्स बोला जाता है। जितने भी सफल लीडर हुए हैं वो ये चारों काम करके ही सफल हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है लिस्ट बिल्डिंग, मतलब लिस्ट बनाना। तो आपके जितने भी जान पहचान के हैं उनका या फिर आपके जो ड्रीम है उनका लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहले आता है ड्रीम लिस्ट। तो ये ड्रीम लिस्ट है, तो आप ड्रीम लिस्ट को और 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बना सकते हैं अपने आपके जो भी ड्रीम हैं। तो एक शॉर्ट टर्म ड्रीम आएगा, तो आप इस बिजनेस को शुरू करे हैं तो आपको इस बिजनेस से 6 महीने के अंदर जो भी इनकम होगी उससे आप क्या चीज़ अपने ड्रीम है उसको पूरा करना चाहेंगे, तो उनको आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सेकंड आता है मिड टर्म, मतलब अगर आप इस बिजनेस से में 2 साल का जो आपको इनकम है, 2 साल के बाद आपको जो भी इनकम होगा, जितना भी 1 लाख 2 लाख पर मंथ, तो उससे आप इस बिजनेस के थ्रू जो भी आपकी ड्रीम है, कौन सा ड्रीम उसको पूरा करना चाहते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। थर्ड आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, जिसमें आपको 5 साल के बाद जो इनकम होगा उस पर आप कौन से अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आप, हर लोगों का अलग अलग ड्रीम होता है, तो आपके हिसाब से आप जो भी अपना ड्रीम है लॉन्ग टर्म वो आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में आता है नाम लिस्ट। तो जितने भी आपके जान पहचान है उनका आप लिस्ट बना सकते हैं। तो आप जब नाम लिस्ट बनाएंगे तो उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हॉट लिस्ट, सेकंड है वार्म लिस्ट, तीसरा है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो आपके बात को अच्छे से सुन सकते हैं, जिनको आप अच्छे से अब इस बिजनेस प्लान के बारे में बता सकते हैं, तो उनको आप हॉट लिस्ट में लिख सकते हैं। वार्म मतलब जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं फिर भी उनको आप अच्छे से जानते ही हैं, तो आप उनको वार्म लिस्ट में लिख सकते हैं। सेकंड आता है कोल्ड, मतलब जिनसे आप लगता है कि ये तो ठीक से सुनेंगे नहीं मेरी बात, या फिर जिनसे आपका थोड़ा दूर के जान पहचान है, जिनसे आपका ज़्यादा जान पहचान नहीं है, उनका आप कोल्ड लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। आप नाम लिस्ट को एरिया वाइज भी लिख सकते हैं। जैसा आपका एक पर्टिकुलर एरिया है उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी प्लान दिखाने जाएं तो वो आप एक रूट में जा रहे हैं तो आपको उधर से और दोबारा आना ना पड़े। एक ही रूट में आपका जितने भी पहचान के लोग हैं उनसे आप मिल सकते हैं एक ही बार में, तो आप एरिया वाइज बना सकते हैं। तीसरा लिस्ट में आता है अवॉइड लिस्ट, मतलब कुछ सालों के लिए, मतलब 1 या 2 साल के लिए, जैसे कि जो चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती उनको अवॉइड करना। जैसे कि कहीं भी खाली पीली, जैसे घर में भी है तो टीवी देखना है ना, जैसे मूवी वगैरह देखना है, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक में घंटों चैट करना, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम जब तक हम इस बिजनेस में अच्छे से कुछ सीख नहीं जाते है ना, अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी जरूरी है। सेकंड है संपर्क और निमंत्रण। जब आपका लिस्ट बन जाएगा तो उनको आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने घर में उनको आप बुला सकते हैं, या फिर आप उनके घर भी जा सकते हैं। तो जिन लोगों का आप अच्छे से जानते हैं उनको बिजनेस प्लान बता सकते हैं। और तीसरे में आता है शो द प्लान दिखाना। आप उनको निमंत्रण करेंगे अपने घर में, या उनके घर में जा सकते हैं 1 to 1 करने या होम मीटिंग करने, तो आप उनको एमवे का प्लान आराम से दिखा सकते हैं। उसके बाद चौथा आता है फॉलो अप और फॉलो थ्रू। आपने प्लान दिखाया उनको, उसके बाद आपको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उनसे फॉलो अप लेना है कि आपको जो उनको प्लान दिखाया, डेमो वगैरह दिखाया, प्रोडक्ट का डेमो प्लान, तो उनको कौन सा चीज़ अच्छा लगा। आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा। अगर वो बोलेंगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, मैं प्लान तो नहीं कर पाऊँगा, तो अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहते तो आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे, तो वो आपके कस्टमर भी बन सकते हैं। तो आपको कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप उनसे
लेना है ताकि आपका सेल्स क्लोजिंग हो सके और आपका प्लान दिखाना सफल हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।